गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। भगवान श्री हरि नारायण की छत्र छाया में महान पुरुषों के निर्देशानुसार अपने जीवन को निरंतर गति प्रदान करते सदगति के अभिलाषी जिज्ञासु वृत्त। पूर्व के सत्संग में आपके सम्मुख जो चर्चा की गई थी उसमें योग भ्रष्ट किस प्रकार से पुनः भगवान के द्वारा अपनी ओर आकृष्ट किया जाता है और किस प्रकार से उसके समस्त कर्म निवृत्त होकर के उसके अनेक जन्मों की साधना का फल उसको प्रदान करते हैं और उसका परमात्मा से योग हो जाता है। सयाति परमाम गति, वो उस परम गति को प्राप्त होता है जिसमें आत्मा और परमात्मा की एकता हो जाती है। इसी को योग कहते हैं। और अब भगवान इस योगी की महत्ता का वर्णन करते हैं। वो योगी जिसका योग हो जाता है उसकी महत्ता का वर्णन, जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उसकी महत्ता का वर्णन भगवान करते हैं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस योगी की महत्ता का वर्णन मैं किन शब्दों में करूं? अगर मैं तुलना करता हूं तपस्वियों के साथ तो तपस्वियों से ये योगी श्रेष्ठ है, अधिक है। ये योगी ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और ये योगी कर्म करने वालों से भी, कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तो योगी बन। अब यहां पर आपको और सब बात तो ठीक है कि तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर एक मुख्य बात है कि ज्ञानिभ्योऽपि मतो अधिका, कहते ज्ञानियों से भी ये योगी श्रेष्ठ होता है, उनसे अधिक स्थिति में। और जबकि ज्ञान तो अंतिम अवस्था कही गई है। तो यहां पर मन में संशय का बनना स्वाभाविक है।
क्या ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ हो सकता है? तो यहां पर इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि ज्ञानी के तुल्य कोई है ही नहीं। ज्ञानी और योगी में अंतर क्या है? अभी बता रहा हूं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है। अब जब कहा कि ज्ञानी मेरा स्वरूप है, और फिर यहां योगी को ज्ञानी से श्रेष्ठ कहा जा रहा है, तो यहां पर अंतर को समझने की आवश्यकता है। ज्ञानी और योगी, इन दोनों भावों को समझने की आवश्यकता है। यहां भगवान क्या कहना चाहते हैं, उस भाव को भी समझने की आवश्यकता है। तो पहले भगवान जो यहां पर भाव प्रकट कर रहे हैं, जिस ज्ञानी की बात भगवान यहां पर कर रहे हैं, पहले मैं उसकी बात करता हूं और फिर वास्तविक ज्ञानी की बात करता हूं। सबसे पहले भगवान ने तपस्वियों भी, तपस्वियों से भी अधिक योगी है। तो तपस्वी किसको कहा, यहां पर किन तपस्वियों की बात यहां पर कर रहे हैं? कहते हैं जो अनेकानेक प्रकार से संयमी जीवन को जीता है, लेकिन उसके पीछे एक उद्देश्य है। कहते हैं वो रिद्धि सिद्धि वरदान पाना चाहता है, इसलिए तप करता है। तो ऐसे सकाम तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। ऐसे जो सकाम इच्छा रख करके तप करने वाले, उनसे श्रेष्ठ है। और दूसरी बात है, जिनको हम तपस्वी कहते हैं, यानी जो संयमित जीवन को जीते हैं, किस लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। वो साधक की श्रेणी में आते हैं, श्रेष्ठ साधकों की श्रेणी में आते हैं। उनके लिए हम तपस्वी शब्द का प्रयोग नहीं करते, उनको साधक कहते हैं, क्योंकि उनकी अभिलाषा केवल परमात्मा को प्राप्त करने की है। और जो काम ये तपस्वी कर रहा है, वही काम वो करते हैं। थोड़ा सा जीवन जीने की कला बदल जाती है, गर्मी सर्दी बरसात से प्रभावित होते हुए भी अपने ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं मानते, उसको सहज भाव से सहते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान में वो सम हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ इन ऐसे तपस्वियों को साधक कहा गया है। दूसरे कर्मेभ्यो, कहते हैं जो कर्म करने वाले हैं। तो यहाँ कर्मेभ्यो का भी अर्थ उस कर्मयोग, इसने पीछे बार बार भगवान कर्मयोग की बात कर रहे, उस कर्मयोग की बात नहीं है जिस कर्मयोग में किसी फल की अभिलाषा नहीं है। उस कर्मयोगी की बात नहीं हो रही है। जब कर्म की अभिलाषा और फल की अभिलाषा को त्याग करके शास्त्रोक्त कर्म शरीर के माध्यम से होते रहते हैं और मन सदा परमात्मा में रहता है, तो वो कर्मयोगी बन जाता है। लेकिन जब उन कर्मों के करने से विभिन्न लोकों की प्राप्ति होती है, उनकी चाहत की प्राप्ति अभिलाषा बनी रहती है, तो ऐसे कर्म करने वालों की बात यहाँ पर भगवान कर रहे हैं। और इसके बाद अब विषय आता है ज्ञानी वाला। देखिए, ज्ञानी दो प्रकार के हैं। एक भगवान ने कहा जो बुद्धि से ज्ञानी है, जिनकी बुद्धि शास्त्र के ज्ञान को ग्रहण करती है, तर्क वितर्क करने में कुशल होती है, शास्त्रार्थ करने वाले जो होते हैं वो ज्ञानी माने जाते हैं लौकिक दृष्टि से। तो भगवान यहां उन्हीं की बात है। कहते ऐसे ज्ञानियों से जो केवल चर्चा करना जानते हैं, व्याख्यान देना जानते हैं, समझना नहीं चाहते, समझाना चाहते हैं, उन ज्ञानियों की बात यहां पर की जा रही है। और दूसरी बात, अब हम ज्ञानी की बात करते हैं। ज्ञानी कौन है? कहते हैं ज्ञानी वो है जिसने चराचर जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त और किसी को देखा ही नहीं है। जिसे चराचर जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं है।
इसको कहते हैं ज्ञानी। यही वास्तविक ज्ञान है। दृष्टि ज्ञान में कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। चराचर जगत जब उसको ब्रह्ममय दिखाई देने लगता है, चराचर जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो इसको ज्ञानी कहते हैं। और यही ज्ञानी जब इस स्थिति में पहुंचता है, अयम आत्मा ब्रह्म, तो यही योगी हो जाता है। ज्ञानी और योगी में कोई अंतर नहीं है। योग का अर्थ है जब आत्मा और परमात्मा दोनों मिलकर के एक हो जाए, तो ये योग है। और जिस समझ के द्वारा ये होता है उसको ज्ञान कहते हैं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए यहां पर मन में कोई भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि योगी अनेक प्रकार के कहेंगे, लेकिन जब हम यहां पर ज्ञान योगी की बात करते हैं तो ज्ञान योगी तो यह नहीं, तो भगवान ने कर्म योगी की बात भी की है, भगवान ने ध्यान योगी की बात की है, और भगवान ने तो हठ योगी की भी बात की है। जो जिस चीज के साथ अपना योग कर लेता है, जो जिस चीज के साथ अपने आप को जोड़ देता है और जोड़ करके वैसा ही हो जाता है, तो वैसा ही योगी कहलाता है। अपने साथ हठ को जोड़ ले तो हठ योगी, अपने साथ परमात्मा के ध्यान को जोड़ ले, उस ध्यान में जुड़ जाए परमात्मा से, तो ध्यान योगी। निष्काम शुभ कर्मों से अपने आप को जोड़ करके परमात्मा से अपने तार जोड़ ले, तो कर्म योगी। भगवान का भक्त बनकर के निरंतर भगवान के साथ अपनी एकता की अनुभूति करने वाला भक्ति योगी। तो और जो काम से अपने को जोड़ ले, काम योगी, ये भी है। अब जो काम का प्रसंग चल रहा था, तो जो काम से जोड़ ले वो काम योगी। और मेरे मित्रों, मैं देखता हूं संसार में जितने भी विकार हैं, इन सब में वैसे तो मोह को इन सब के मूल में बताया गया है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए भी हैं, लेकिन ये जो काम है ना, ये सबसे भयंकर विकार है। नारद मुनि जो सदा राम की चर्चा करते हैं, लेकिन जब काम के साथ योग होता है तो राम की बजाय काम की चर्चा करने लगते हैं। इस काम का इतना प्रभाव है। जिस समय काम चलता है, कल प्रसंग वो नहीं रखा जा रहा के स्तर पे, थोड़ा मतलब उस विषय के बीच में नहीं आ पाया। कहते जिस समय भगवान सदाशिव के तप को भंग करने के लिए कामदेव चला, तो सारी मर्यादाएं टूट गई। किसकी मर्यादाएं? कहते गृहस्थियों की मर्यादाएं टूट गई। किसकी मर्यादाएं? कहते संतों की मर्यादाएं टूट गई, वानप्रस्थों की मर्यादाएं टूट गई, योगियों की मर्यादाएं टूट गई। काम का ऐसा प्रभाव है। और ये काम का प्रभाव ये योगियों पर देखने में आया। जिस भी योगी का पतन हुआ है, वो सबसे अधिक पतन इस काम के कारण हुआ है। सबके मन मन सिज हरे, धरहि न काहू धी। सबके मन मन सिज हरे, धरहि न काहू धी। ते उबरे ते काल महू, ते उबरे ते काल महू। जिन राखे रगरी, जिन राखे। और रगबोर किनको रखते हैं? मैं स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी के पास एक बार चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने सीधा सा सूत्र बताया कि न दोनों में से एक रहेगा, या तो काम को रख लो या राम को रख लो, दोनों में एक रहेगा। इसलिए अगर यदि आपको काम का विनाश करना है, क्यों करना है? क्योंकि आपको राम को पाना है, तो राम को अपना बना लो।
जिस समय राम को हम अपना बना लेंगे, जहां राम तहां नहीं काम, सीधी सी। जहां राम आ जाएगा वहां पर काम नहीं आएगा। फिर पाराशर के ऊपर भी जो कलंक लगा वो नहीं लगेगा, विश्वामित्र के ऊपर जो कलंक लगा वो भी नहीं लगेगा। चिंतन करें, जो नारद के ऊपर कलंक लगा वो नहीं लगेगा, शंकर भगवान के ऊपर लगा वो नहीं लगेगा, ब्रह्मा के ऊपर लगा वो नहीं लगेगा। काम में रिश्ते, नाते, मान, सम्मान, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य किसी चीज का ध्यान नहीं रहता। भगवान ने विश्व मोहिनी स्वरूप धारण किया तो शंकर भगवान ही पीछे पीछे दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी ने अद्वितीय पुत्री सरस्वती को जन्म दिया, उसी के पीछे दौड़ पड़े। पाराशर मुनि जो कितने बड़े तपस्वी हैं, को दिन को रात बना दें, लेकिन सत्यवती के रूप के चक्कर में वो भी पाराशर के उधर। भगवान वेद व्यास जो 18 पुराणों की संरचना करने वाले हैं, उन्होंने अद्रिका नाम की अप्सरा को देखा और वो अद्रिका उनके भय से सुखी बन गई कि तू इनके सामने आई, लेकिन वो भी काम के वेग को नहीं रोक पाई। और नारद जी की कथा तो आप सुन ही रहे, साक्षात काम पर विजय प्राप्त करके आया, लेकिन भगवान ने उनके काम का मर्दन किया, बचा लिया। ये घटना क्या है? ते उबरे ते ही काल महू जिन राखे रघुवीर। नारद जी क्यों बच गए, हनुमान जी क्यों बच गए? क्योंकि राम को नहीं छोड़ा। जय विधिनाथ हो यही तनोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। उस काम को प्राप्त करने के लिए भी राम की शरण में गए और प्रभु वो कर दीजिए जिससे मेरा हित हो। इसलिए हम बार बार भगवान से प्रार्थना करें इस काम से बचने के लिए। और आज का दिन इस संवत का आखिरी दिन है, संवत 2080, इसका अंतिम दिन है। आज के दिन प्रार्थना कीजिए, प्रभु जैसे संवत आज समाप्त हो रहा है, ऐसे आज मेरे अंदर का काम समाप्त हो जाए, ये प्रार्थना कीजिए। आज अपने मन को राम में कर दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है, ये चिंतन करने की आवश्यकता है, अन्यथा काल की धार बहती रहती है। महान पुरुषों के संग में जाए तो उनसे जाकर के यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे अंदर बैठे इन शत्रुओं का मर्दन कैसे हो। जब इन शत्रुओं का मर्दन होगा तभी योगी होंगे, तभी परमात्मा के साथ हमारा योग होगा। अन्यथा निरंतर काल की धार बहती जा रही है। कब से बह रही है? संवत 2080 हो गई। लेकिन सृष्टि का संवत अगर यदि हम बात करें तो 2 अरब के लगभग 1 अरब 97 करोड़ शायद कुछ ऐसा वर्ष चला। कल बताऊंगा आपको देख के, लगभग जो है वो कल बताऊंगा मैं आपको देखकर। मेरे इस समय ध्यान में नहीं आ रहा है क्योंकि वो इतने लंबी गणना है कि याद नहीं रहता। कल बता देंगे, कोई बात नहीं। तो सृष्टि का संवत कब से काल की धार बह रही है, और वो सृष्टि संवत भी ब्रह्मा जी के इस दिन की बात है। और ब्रह्मा जी की आयु 50 साल से ऊपर हो चुकी है, क्योंकि द्वितीय प्रार्थ चल रहा है। एक प्रार्थ 50 वर्ष का होता है, ब्रह्मा जी का एक प्रार्थ 50 वर्ष का होता है। और एक वर्ष में 360 दिन होते हैं। एक दिन में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की ही रात्रि होती है। यानी एक दिन कितना हुआ? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का हो गया। एक दिन और रात मिला करके पूरा तो वही माना जाएगा। तो कितना समय बीत गया इस वाले ब्रह्मांड को, जिसमें हम इस समय रह रहे हैं। इस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड में
कितनी लंबी अवधि बीत गई है, कब से काल की धार बह रही है और उस काल की धार के साथ हम बहे जा रहे हैं। लेकिन आज संकल्प लीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, महान पुरुषों के चरणों में मस्तक नवा करके उनके संग में अपनी यात्रा को कीजिए और फिर देखिए जिस प्रकार से विवेकानंद परमहंस जी के संपर्क में आने से उतर गए, उभर गए, ते उभरे ते काल मोह जिन राखें रघुवीर। जिनके सर पर संतों की छाया होती है, भगवान के आश्रय में जो रहते हैं वो उभर जाते हैं, अन्यथा काल तो रोज बहाई ले जा रहा है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक प्यारे, नाव मेरी तैयार है। आजा आजा साधक प्यारे, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक प्यारे, नाव मेरी तैयार है। पाल खोल कर उड़ा दिए हैं पवन प्यार की भर करके। पाल खोल कर उड़ा दिए हैं पवन प्यार की भर करके। जल्दी आजा दौड़ लगा कर, मुश्किल जाना तर करके। मुश्किल जाना तर करके। मुझको तुमसे प्यार है, मैं तुझ पर बलिहार है। मुझको तुमसे प्यार है, मैं तुझ पर बलिहार है। आजा आजा साधक प्यारे, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक प्यारे, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। भागों वाले बैठ चुके हैं, निर्भागों को शंका है। निर्भागों को शंका है। भागों वाले बैठ चुके हैं, निर्भागों को शंका है। डूब न सकती मेरी नैया, डूब न सकती मेरी नैया। खेवन वाला बांका है, खेवन वाला बांका है। डूब न सकती मेरी नैया, खेवन वाला बांका है। खेवन वाला बांका है। जो सच्ची सरकार है, जग का खेवनहार है। जो सच्ची सरकार है, जग का खेवनहार है। आजा आजा साधक प्यारे, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक प्यारे, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। ज्ञान नाव चली भव सागर, ज्ञान नाव चली भव सागर। पार उतरते कितने हैं, पार उतरते कितने हैं। ज्ञान नाव चली भव सागर, पार उतरते कितने हैं। पार उतरते कितने हैं। अधिकारी जितने आ जाए, अधिकारी जितने आ जाए। पार उतरते उतने हैं, पार उतरते उतने हैं। अधिकारी जितने आ जाए, पार उतरते उतने हैं। पार उतरते उतने हैं। चाहे जितना भार है, संख्या बेसुमार है। चाहे जितना भार है,
संख्या बेसुमार है। आजा आजा साधक प्यारे, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक प्यारे, नाव मेरी तैयार। कितनी बढ़िया बात हमारे गुरुदेव ने कही है। कहते जितने अधिकारी मेरी नैया में आ जाएंगे वे सब पार उतर जाएंगे। चाहे कितना ही भार हो जाए नाव में, चाहे कितनी ही संख्या हो जाए, लेकिन सब पार उतर जाएंगे। महान पुरुषों की जिन्होंने चरणों का अनुसरण किया है, जिन्होंने महान पुरुषों का पल्ला पकड़ लिया है, वो निश्चित रूप से पार उतर जाएंगे। और इस बात की अनुभूति में फिर कहता हूँ, अनुभूति उसी समय होती है जब यहाँ से यात्रा पर्यवसान को प्राप्त होती है। उस समय याद आता है कि कैसे सद्गुरु मुझे मिले जिन्होंने नैया पार लगा दी। आज मेरा परमात्मा से मिलन करा दिया। चाहे जनाना चाहे मर्दाना, यहाँ पर इस बात का कोई अंतर नहीं है। गुरु के दरबार में इस बात का कोई अंतर नहीं होता, भगवान के दरबार में इस बात का कोई अंतर नहीं होता। ये शरीरों का भेद है। लौकिक मर्यादा के लिए, लोक को चलाने के लिए शरीरों के भेद दिखाई देते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिखाई देते हैं, लेकिन वहां पर चाहे जनाना चाहे मर्दाना, अपने को कोई फर्क नहीं, अपने को कोई फर्क नहीं। पार उतारूं सबको निस दिन, पार उतारूं सबको निस दिन। कोई हो चाहे रहे कहीं, कोई हो चाहे रहे कहीं। बिकट ये संसार है, चिंता की मुर्दार है। विकट ये संसार है, चिंता की मुर्दार है। आजा आजा साधक प्यारे, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक प्यारे, नाव मेरी तैयार है, नाव मेरी तैयार है। मियां भगवान कह रहे हैं, मेरे गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरी नाव तैयार है। इसलिए कहते हैं जो भी योगी श्रद्धा से संयुक्त होकर, श्रद्धावानम भजते यो माम, जो श्रद्धा से संयुक्त होकर के मुझे भजता है, सेमी युक्त तमो मतम, मेरे मत में वही वास्तव में योगी है। सभी योगियों में जो बस केवल अपने चित्त को मुझ में लगा देता है, मुझ में तल्लीन हो जाता है, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। इस प्रकार से भगवान ने ये षष्ठम अध्याय, जो आत्म संयम योग के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर लाकर के कर्म योग के जो 6 अध्याय हैं उनका पर्यवसान किया है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम 6 अध्याय कर्म योग से संबंध रखने वाले हैं, और इसके बाद के जो 6 अध्याय, 7वें अध्याय से लेकर के 12वां भक्ति योग तक का अध्याय, ये ज्ञान विज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय आने जा रहा है। और फिर आखिर में भक्ति योग 12वां अध्याय। ये इसके अंतर्गत भगवान और भक्त की बात होती है। अभी तक कर्मियों की बात हुई, भगवान और भक्त की बात होगी। और ये ऐसे दिव्य 6 अध्याय हैं जिसमें भगवान ने अपने साक्षात दर्शन अर्जुन को कराए। और मेरा मानना यह है कि ये जो 6 अध्याय हैं, ये भगवत दर्शन की समस्त विधियां इसके अंतर्गत आ जाती है। किस प्रकार से हमें भगवान की प्राप्ति होती है, किस प्रकार से विराट स्वरूप का बोध होता है, वो सब चर्चा इन 6 अध्यायों में आएगी। और हम नित्य निरंतर इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे।
कल की चर्चा में पहले भगवान श्री राम के जन्म की कथा आपके सामने रखी जाएगी। कल जो रामचरित रामायण का थोड़ा सा चल रहा है, तो उसमें पहले राम कथा में राम जी के अवतार की कथा होगी, और परसों से हम फिर ये 7वां अध्याय जो ज्ञान विज्ञान योग है उसका प्रारंभ करेंगे, और जैसी भगवत इच्छा होगी उसके अनुसार आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप लोग समय पर आइए और आनंद लेते रहिए, क्योंकि ये दिव्य है। और कल तो यूं ही हमारे वर्ष का, नववर्ष का प्रथम दिवस है। नववर्ष के प्रथम दिवस पर अब बहुत लोग हैं जो नवरात्रियों के इस पावन पर्व को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं और माँ शक्ति की उपासना करते हैं, माँ भगवती की उपासना करते हैं 9 रूपों में। और 9 के 9 दिन बहुत लोग हैं, किसी के यहाँ घट स्थापन, कलश स्थापन जिसको हम कहते हैं वो होता है, अखंड ज्योत जलाई जाती हैं, अनेकानेक प्रकार से हम माता को प्रसन्न करते हैं। और इन 9 दिनों में किसी के यहाँ 7 दिन के, किसी के यहाँ 8 दिन के व्रत होते हैं, जिसमें फलाहार केवल ग्रहण करते हैं। एक निवेदन मैं जरूर करना चाहूँगा, जब आप उपासना कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो व्रत को व्रत के तरीके से कर लीजिए। और वैसे भी चर्बी बहुत बढ़ी हुई है, ऐसा प्रयास करें कि बस एक ही समय जो भी कुछ लेना है जल के अतिरिक्त, मैं जल के लिए मना नहीं करता, क्योंकि जल का सेवन अवश्य काफ़ी मात्रा में करते रहना चाहिए, लेकिन अन्य जो चीज़ें हैं और उसमें प्रयास करें तो ये तली हुई चीज़ों का परहेज करने का, क्योंकि वजन कैसे कम हो जाएगा, नहीं तो स्वास्थ्य कैसे ठीक रह जाएगा। जब ये तली हुई चीज़ें रोज वो कुट्टू की पकौड़ियाँ खाएंगे तो प्रयास करें कि जो सिंपल हो सकता है। अरे थोड़ी चर्बी को घटने तो बहुत चढ़ी हुई है, क्या फर्क पड़ेगा, अगर 2-4 किलो इसमें कम हो जाए तो बड़ी अच्छी होगी। वो समझ लेना शक्ति की विशेष आपके ऊपर कृपा हुई है। खैर चलिए, तो मजाक की बात। व्रत के जो विधान है उनके अनुसार आप व्रत कीजिए, माता की उपासना कीजिए। और ये भगवान राम के अवतरण का भी दिवस है, इसमें रामनवमी, तो वो विशिष्ट अवसर होता है भगवान राम का जो अवतरण दिवस होता है। तो इसी तरह से इन नवरात्रियों की अग्रिम में आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। माँ भगवती की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे और उनकी शक्ति आपके अंदर आकर विराजमान हो, और वो ऐसी शक्ति विराजमान हो कि ये शक्ति जो माँ भगवती आपको प्रदान करे, वो शक्ति आपको भगवान की प्राप्ति कराने वाली, बस ऐसी शक्ति आपको मिल जाए, यही प्रार्थना माँ भगवती से करता हूँ। और चर्चा और कल करेंगे। आज यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद